हेलो एवरीवन, क्या आपने टाटा मोटर्स के शेयर में इन्वेस्ट किया है या करने की सोच रहे हैं? और आप सोच रहे होंगे इतना मजबूत ब्रांड होने के बाद भी टाटा मोटर का शेयर एक साल में 1100 से 650 तक कैसे गिर गया? तो आज की इस वीडियो में हम टाटा मोटर्स के गिरते शेयर के पीछे 7 बड़े कारण को डेटा और एग्जाम्पल के साथ समझेंगे ताकि खुद आप ये तय कर सके कि ये एक वैल्यू ट्रैप है या लॉन्ग टर्म की अपॉर्चुनिटी। तो चलिए शुरू करते हैं इस बेहतरीन जर्नी को और मेरा प्रॉमिस है आपको सीख कर मजा आएगा, इतने आसान भाषा में हम बताएंगे। अगर आप सीरियस ट्रेडर हैं तो हमारा जो मेन यूट्यूब चैनल है मुकुल अग्रवाल जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, यहाँ की यूट्यूब मेंबरशिप जरूर ज्वाइन करें क्योंकि यहाँ ट्रेडर और इन्वेस्टर के लिए हर हफ्ते एक वीडियो आती है जिससे मार्केट का आउटलुक, मार्केट का व्यू, बहुत कुछ पता चलता है जिससे कि आपको सीरियसली जो आप लोग टेंशन लेते हो इधर उधर की आधी नॉलेज से, आधी जानकारी से और गलत डिसीजन लेते हो, वो सीखने और समझने को मिलेगा। यहाँ पर बहुत सारी स्ट्रेटजी है, मतलब बहुत कुछ है अल्टीमेट जो आपको कम फी में बहुत बेहतर देता है। तो जरूर ज्वाइन करें, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो सबसे पहला है हमारा सेगमेंट वाइज रेवेन्यू, कि किस बिजनेस से कितना पैसा आ रहा है। तो टाटा मोटर्स की जो कुल कमाई है ना, वो 3 हिस्सों में बटी है। पहला है जेएलआर यानी जगुआर लैंड रोवर, जहां से 71% का रेवेन्यू है। दूसरा है कमर्शियल व्हीकल, शॉर्ट में सीवी, 18% का रेवेन्यू है। और तीसरा है पैसेंजर व्हीकल, पीवी, यानी 11% का। शॉर्ट वाला इसलिए बताया कि आगे जब मैं शॉर्ट में वर्ड यूज करूं तो आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो। अब हम Q4 2025 में टाटा मोटर्स की पीवी से कमाई देखें तो 12,543 करोड़ रही, जो पिछले साल से 13.1% कम थी। तो सवाल ये उठता है कि गिरावट क्यों आई? तो भैया कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। मारुति सुजुकी, हुंडई, महिंद्रा ने एग्रेसिवली प्रोडक्ट को लॉन्च किया है और टाटा मोटर्स के पुराने मॉडल में अब उतना दम नहीं रहा। सीवी Q4 फाइनेंशियल ईयर 2025 में 21,485 करोड़ की कमाई हुई, जिसमें सिर्फ 0.5% की गिरावट थी। फ्लैट कह सकते हो। तो भारत में कंस्ट्रक्शन स्लोडाउन और डीजल ट्रक की डिमांड में गिरावट इसका कारण है। नेक्स्ट, जीएलआर, यूके बेस्ड लग्जरी कार यूनिट। फाइनेंशियल ईयर 2025 रेवेन्यू इनका 3.3 लाख करोड़ का। Q4 में रेवेन्यू 7.7 बिलियन पाउंड था, जो 1.7% का। तो जेलार ने ऑपरेटिंग मार्जिन गाइडेंस 2026 के लिए 5 से 7% दिया, जो 2025 से 8.5% से कम है, यानी गिरावट काफी ज्यादा है। फ्री कैश फ्लो गाइडलाइन ऑलमोस्ट जीरो कर दिया, इन्वेस्टर परेशान। यहां पर अब इन्वेस्टर को क्या झटका लगा? अरे ऑपरेटिंग मार्जिन गाइडलाइन को कम कर दिया, 8.5 से 5 या 7% पे ला दिया। फ्री कैश फ्लो गाइडेंस भी को भी जीरो कर दिया। कैश फ्लो तो धंधा जरूरी होता है ना, तो क्या हो गया? इन्वेस्टर परेशान। 15 अगस्त के अवसर पर महाधमाका ऑफर, 25 अगस्त की हमारी स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास में जहां एआई से कैसे ट्रेडिंग करते हैं इसको सिखाया जाएगा, चाहे वो इंट्राडे हो, स्विंग हो, पोजिशनल हो। महाधमाका ऑफर चल रहा है। 9708094321 पे कॉल कीजिए, हमारी टीम से बात कीजिए, भैया क्या है ऑफर। और साथ में जो हमारे अदर रिकॉर्डेड कोर्स है, जैसे ऑप्शन के हैं, फंडामेंटल के हैं, कई सारे कोर्स हैं जो आपको मोबाइल ऐप पर दिख सकते हैं, उसमें फ्लैट 50% का डिस्काउंट है। तो अभी का भी कॉल कीजिए, ऐसा मौका फिर नहीं आएगा। तो एक कदम आजादी की ओर। तो यहां पर समरी क्या निकली कि मेन रेवेन्यू जेलार से आता है, वही गिरावट में है, तो पूरे टाटा मोटर पर असर पड़ गया। यहां तक क्लियर है? अब हम इसको पीयर से तुलना करते हैं, मारुति और महिंद्रा, कि मार्केट में मारुति कैसा कर रहा है और महिंद्रा कैसे कर रहा है। ठीक है, तो पीवी मार्केट शेयर देखते हैं, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखते हैं, तो मारुति का 40.9% है, टाटा मोटर का मार्केट शेयर 13.1% और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ -4.7% है, निगेटिव में है टाटा मोटर। महिंद्रा का मार्केट शेयर 12.4% और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 12.8% का है। टाटा मोटर का पीवी मार्केट शेयर गिरा है, जबकि महिंद्रा और मारुति दोनों ने मार्केट में तेजी से ग्रोथ की है। और जब टाटा मोटर जैसे स्टॉक में ऑपरेटिंग मार्जिन गिरता है और पीयर लगातार ग्रो कर रहे हैं, तो रिटेल इन्वेस्टर कर जाता है कि भैया डरने वाली बात है ना। और पीयर कंपैरिजन से इन्वेस्टर ये डिसाइड करता है कि मुझे टाटा खरीदना है या महिंद्रा या मारुति। क्लियर हो गया यहां तक? अब हम आते हैं जेएलआर पर, क्योंकि यही है टाटा का दिल और यही है टाटा का दर्द, दिमाग भी कह सकते हैं। तो देखिए, जगुआर लैंड रोवर कंपनी का सबसे बड़ा हिस्सा है, लेकिन आज ये हिस्सा ही टाटा मोटर के गिरते शेयर का सबसे बड़ा कारण है। क्यों? पूरी कहानी समझते हैं। जगुआर लैंड रोवर यूके में लग्जरी कार बनाती है, जो यूएस, यूरोप, चाइना जैसी देशों में बिकती है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में जेएलआर ने करीब
3.14 लाख करोड़ का रेवेन्यू दिया, जो टाटा मोटर के कुल रेवेन्यू का 71% है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि टाटा मोटर का भविष्य जेएलआर के कंधों पर टिका है या जेएलआर की सेहत पर टिका है। तो सवाल उठता है कि क्यों गिर रही है कमाई। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि 2026 के लिए ऑपरेटिंग मार्जिन गाइडेंस 5 to 7% है, जो 2025 में 8.5% था। फ्री कैश फ्लो गाइडेंस लगभग 0। तो जब मार्जिन गिरते हैं तो प्रॉफिट घटता है, यही तो है सबसे बड़ा डर इन्वेस्टर के लिए। आई बात समझ में। यूएस में ट्रंप सरकार ने 25% इंपोर्ट टैरिफ लगाए, जिससे लैंड रोवर एसयूवी की डिमांड घट गई है। पीबी बालाजी को नया सीईओ बनाया गया है, पर इन्वेस्टर को चिंता है कि ईवी में डिले और यूरोप की स्लो डाउन से रिकवरी मुश्किल होगी। यूएस में एक्सपोर्ट रोकना पड़ रहा है ट्रम्प टैरिफ के कारण। इनका जो ईवी मॉडल अविन्या का लॉन्च है उसको भी 2026 तक टाल दिया गया। और मुझे भी अविन्या का बड़ा क्रेज था, बड़ा सुंदर कार था, शायद आपने भी देखा। चाइना में लग्जरी कार की डिमांड धीमी हो रही है। यूरोप में भी ईवी ट्रांजिशन तेजी से हो रहा है, लेकिन जेएलआर पीछे। जेएलआर का परफॉर्मेंस गिरा और ये टाटा मोटर की 70% कमाई कमा के देता है। यहीं से पूरे स्टॉक को झटका लगता है। और 2026 में जेएलआर ने क्या कहा कि मार्जिन में श्रिंक, कैश फ्लो विल बी टाइट। ये बात मार्केट को पसंद नहीं आई, क्योंकि भैया जो आदमी 70% रेवेन्यू देता हो और प्रॉफिट में 80% कंट्रीब्यूशन करता हो और वहां पर उसका गाइडेंस ही खराब आता है, तो शेयर तो प्रेशर में आएगा ना। एकदम देसी भाषा में बता रहा हूं आपको, ऐसी भाषा में कोई आपको नहीं सिखाएगा। और यही है गिरावट का सबसे बड़ा कारण। अब आते हैं चौथा पार्ट, इवेको का एक्विजिशन। 36,000 करोड़ कैश खर्च कर दिए। कहते हैं इतिहास खुद को दोहराता है। क्या टाटा मोटर वही कर रहा है जो 2008 में जेएलआर खरीदते वक्त हुआ था? इस बार खबर है इटली की ट्रक बनाने वाली कंपनी आइवेको। सवाल है कि ये डील टाटा मोटर को नई ऊंचाई पर ले जाएगी या गिरा देगी। तो भैया ये जो इटली की कंपनी है हेवी कमर्शियल व्हीकल बनाती है, जैसे ट्रक, बस, डिफेंस व्हीकल ईटीसी। इनके पास 160 से ज्यादा देश में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। इनके कुछ ब्रांड हैं, डेली, यूरो कार्गो, एस्ट्रा, और डिफेंस सेगमेंट में मिलिट्री ग्रेड वाले वाहन है। अब जुलाई 2025 में टाटा मोटर ने बोला कि भैया हम इसको 36,000 करोड़ में खरीदते हैं। ये पूरी की पूरी ऑल कैश डील रहेगी, बराबर है। 36,000 करोड़ कैश। फंडिंग का यहां से आएगी तो ब्रिज लोन रहेगा, प्लस $1.4 बिलियन का इक्विटी रेज टारगेट रहेगा। मिड 2026 तक डील को निपटा दिया जाएगा। अब जैसे ही ये घोषणा हुई, शेयर 6% गिर गया। क्यों? इन्वेस्टर को जेएलआर की याद आ गई। जब टाटा ने जेएलआर जो विदेशी कंपनी है 2008 में खरीदा था, तो शुरू में घाटा हुआ था, बाद में मुनाफा हुआ था। तो इन्वेस्टर को डर है कि क्या वही रिस्क दोबारा तो नहीं हो रहा है। प्लस डेट तो बढ़ जाएगा ना, क्योंकि 36,000 करोड़ की ऑल कैश डील है और टाटा मोटर को इसके लिए ब्रिज लोन लेना है। साथ में कंपनी ने यह भी कहा है कि 11,700 करोड़ की इक्विटी रेज करेगी। तो अब इससे क्या जाता है कि कहीं ईवी फोकस से ध्यान तो नहीं भटक रहा है, राइट? क्योंकि लोगों को यह उम्मीद थी कि टाटा मोटर्स ईवी यूनिट पे ज्यादा पैसा लगाएगा। तो इतनी बड़ी डील ने इन्वेस्टर को सरप्राइज कर दिया। तो अब टाटा मोटर क्या जस्टिफिकेशन देता है वो समझना हम इन्वेस्टर के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि भैया ये जो हमने खरीदा है ना, उससे हमें भारी कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में ग्लोबल एक्सपेंशन मिलेगा। कंपनी का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 16% रहने का अनुमान है, जबकि उनकी कैपिटल कॉस्ट करीब 11.5% है। इससे टाटा को यूरोप, मिडिल ईस्ट, लैटिन अमेरिका में पकड़ मिलेगी। डिफेंस मिलिट्री सेगमेंट का रास्ता खुलेगा। यानी लॉजिक ये है कि ये एक स्ट्रैटेजिकली फिट और प्रॉफिटेबल एक्विजिशन है। तो अब सवाल एक और इंटरेस्टिंग है, क्यों लिया टाटा ने ये रिस्क? तो देखिए, जेएलआर के ऊपर निर्भरता तोड़ेंगे ना। हम ही लोग तो हर समय बात करते हैं कि 70% की कमाई जेएलआर से आती है, खतरे की घंटी है, खतरे की घंटी है। तो ये एक्विजिशन से डिपेंडेंसी कम होगी। ग्लोबल सीवी कमर्शियल, मैंने पहले कहा था ये छोटे वर्ड याद रख लेना है। सीवी मार्केट में प्रेजेंस चाहिए। भारत बेंज, अशोक लेलैंड जैसे डोमेस्टिक प्लेयर के साथ ग्लोबल लेवल पर मुकाबला मुश्किल हो रहा है। अब इसके एक्विजिशन से
ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मुट्ठी में आएगा, डिफेंस बिजनेस में घुसने का मौका मिलेगा। और यहां पर ये जो कंपनी है इटली की, इसे डिफेंस व्हीकल के लिए कॉन्ट्रैक्ट नाटो, यूएन जैसे कई देशों से मिलता है। तो यानी टाटा मोटर अभी सेंसिटिव और प्रॉफिटेबल सेगमेंट में घुस सकता है। यानी शॉर्ट टर्म में टेंशन है बट लॉन्ग टर्म में अच्छा। अब हम आते हैं फिफ्थ पॉइंट की एनालिसिस पे, ऑटो सेक्टर का स्लो डाउन। सिर्फ टाटा सेक्टर नहीं भैया, पूरा सेक्टर दबाव में है। इंडिया की ऑटो इंडस्ट्री जीडीपी का 7% कंट्रीब्यूट करती है और 2025 के दौरान सीवी और पीवी दोनों सेगमेंट में ईयर ऑन ईयर स्लो ग्रोथ दिख रही है। रूरल डिमांड स्लो है, ईवी व्हीकल की तरफ तेजी से ट्रांजिशन हो तो रहा है बट दूसरी कंपनियां भी आ रही हैं। टाटा मोटर का जो आइस है यानी पेट्रोल और डीजल पोर्टफोलियो अभी भी प्रेशर में, वहां कुछ खास नहीं है, राइट। तो अब छठा पॉइंट है एनालिसिस का, ईवी मार्केट, क्या टाटा फ्यूचर प्रूफ है? तो देखिए, टाटा मोटर ने इंडिया में ईवी का रिवॉल्यूशन शुरू किया और ईवी मार्केट शेयर 70% से ज्यादा है। नेक्सॉन ईवी, पंच, टाइगियो जैसे लीड कर रहे हैं, बट महिंद्रा और एमजी मोटर ने कर दिया चैलेंज। तो ईवी ही सेगमेंट ऐसा है जहां टाटा मोटर आगे, बट अब इन सब के कारण टांगे खिंच रही है। और ईवी में लीडर होने के बावजूद जीएलआर प्रेशर, ये जो इटली वाली ट्रक की डील हो गई, पैसेंजर व्हीकल की वीकनेस हो गई, इन सब ने शेयर को पकड़ के खींच दिया, मतलब परफॉर्म करने से रोक दिया। तो अब आते हैं सातवां पॉइंट, मैक्रो रिस्क, जिसमें टैरिफ, करेंसी, ग्लोबल रिस्क के बारे में बात करते हैं। तो यूएस का 25% टैरिफ आ गया, जेएलआर का एक्सपोर्ट बंद, रेवेन्यू ड्रॉप, इंटरेस्ट रेट की अनसर्टेनिटी हो गई, ईवी लोन महंगे हो गए, ऑयल प्राइस का, सीवी बिजनेस कमर्शियल व्हीकल वाला, ग्लोबल स्लो डाउन, चाइना यूरोप डिमांड का कमजोर। तो ये सब मिलके पूरा प्रेशर क्रिएट करते हैं। और यूएस टैरिफ के चलते जेएलआर एक्सपोर्ट 10 से 15% तक कुछ समय के लिए गिर सकता है और अल्टरनेटिव मार्केट मिलना इतना आसान नहीं होता है। और ये वही समय था जब शेयर में गिरावट हुई। तो सवाल ये आता है कि क्या करना चाहिए? तो पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि ईवी पोर्टफोलियो स्ट्रांग है बट इनको नए ब्रांड लाने पड़ेंगे। जेएलआर मार्जिन अभी भी ग्रेटर देन 5% है, 5% से ज्यादा है। टाटा ग्रुप की बैकिंग प्लस डीमर्जर की इनकी स्ट्रेटजी है आगे। निगेटिव पॉइंट क्या है? जेएलआर डिपेंडेंसी है, आईविको डील रिस्की है, मार्केट शेयर गिर रहा है, मैक्रो रिस्क सुपर डुपर हाई है, यानी शॉर्ट टर्म में पूरा जबरदस्त प्रेशर है, लेकिन लॉन्ग टर्म टाटा के नाम है। तो लॉन्ग टर्म सही है, शॉर्ट टर्म रिस्की है। तो कैसी लगी एनालिसिस कमेंट में बताइएगा दोस्तों कि हाँ भाई वाला मजा आया है कि नहीं आया, और इस वीडियो को घर तक शेयर कीजिएगा।